दोस्तों एलपीजी गैस कनेक्शन से बैंक अकाउंट को कैसे बदलना है, आज की इस वीडियो में यही बात करने वाला हूं। वीडियो पूरी अंत तक देखना ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ समझ में आ सके। तो दोस्तों एलपीजी गैस कनेक्शन से बैंक अकाउंट बदलने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बस घर बैठे बहुत ही आसानी से मात्र 1 मिनट में एलपीजी गैस कनेक्शन से बैंक अकाउंट को बदल सकते हैं। मतलब कि आप एलपीजी सब्सिडी जो होता है, जो आता है 40 रुपया का लगभग, वो आप किसी दूसरे खाता में लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से एलपीजी गैस कनेक्शन से बैंक अकाउंट को बदल सकते हैं। तो वीडियो को पूरी अंत तक देखना ताकि आपको समझ में आ सके। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि आपको वीडियो तुरंत मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्च बार में टाइप करें एनपीसीआई और एनपीसीआई का जो पहला लिंक आपके सामने नजर आए इसके ऊपर में क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहाँ से देखिए कस्टमर लिखा हुआ है तो कस्टमर के ऊपर में क्लिक करें। उसके बाद यहाँ से आपको देखना है भारत आधार सीडिंग इनेबल बेस कहाँ लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर में क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए आधार सीडिंग या डी सीडिंग लिखा हुआ है, इसके ऊपर में क्लिक करें। उसके बाद आप जो है अपना आधार नंबर यहाँ पे दे, ठीक है, 4 इस बक्से पे देंगे, 4 इस बक्से पे देंगे, 4 इस बक्से पे देंगे। ध्यान रखेंगे आधार कार्ड का नंबर उन्हीं का देंगे जिनका भी बैंक अकाउंट नया जोड़ना है और आधार कार्ड जो है बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ से रिक्वेस्ट फॉर आधार है तो आपको जो है सीडिंग के ऊपर में क्लिक करना है। उसके बाद जैसे सीडिंग के ऊपर में क्लिक करेंगे इस साइड आपको जो है यहाँ आएगा सेलेक्ट बैंक अकाउंट बैंक नेम। तो आप जो है यहाँ पे सेलेक्ट बैंक के ऊपर में क्लिक करेंगे। आप जिस भी बैंक को सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो कि जोड़ना चाहते हैं नया बैंक को, तो आप जो है अपने यहाँ से बैंक चुनेंगे। उसके बाद यहाँ से जो है आपको जो है फ्रेश सीडिंग के ऊपर में क्लिक करेंगे। ध्यान रखेंगे कि अगर आपका आधार कार्ड किसी भी बैंक में जो है डीपीटी लिंक नहीं होगा तो आप जो है फ्रेश को चुनेंगे। अगर आपका जो है पहले से किसी बैंक में लिंक है, जैसे कि सेम बैंक में, अगर आप समझ लीजिए कि आप नया बैंक जो है एसबीआई ढूंढ रहे हैं, एसबीआई में ऐड करना चाहते हैं और पहले से एसबीआई में कोई अकाउंट है तो उसके लिए है ये दूसरा वाला नहीं। तो जैसे कि आपका जो है अभी जो है समझ लीजिए कि आप जो है ग्रामीण बैंक में आपका जो है जुड़ा हुआ है, ग्रामीण बैंक से हटा के आप जो है आप एसबीआई में करना चाहते हैं, तो ये जो तीसरा कॉलम है इस पे टिक लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप जो है अपना एसबीआई का जो है अकाउंट नंबर भरेंगे, न्यू अकाउंट नंबर इसमें भरेंगे और यहाँ से कंफर्म अकाउंट नंबर इस बक्से पे भरेंगे और उसके बाद ये वाला कैप्चा को देख के इस बक्से पे भरेंगे और यहाँ सबमिट है, सबमिट करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप आएगा, तो इसको पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो नीचे से ऊपर करें और यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर में क्लिक करें। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा तो ओटीपी को डाले, कंफर्म करें। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा आएगा कि पहले से आपका जो बैंक अकाउंट में आधार जो है डीपीटी लिंक है तो वो दिख रहा है कि आपका जो है पहले यहाँ पे लिखा हुआ है योर आधार नंबर करेंटली मैप्ड ऑन टू, जैसे मेरा सेंट्रल बैंक में तो सेंट्रल बैंक दिख रहा है, प्लीज क्लिक ओके टू प्रोसीड विथ। अब जो है हम जो है यहाँ से बैंक चेंज कर रहे हैं तो हम यहाँ से एसबीआई में कर रहे हैं और उसके बाद ये पढ़ने के बाद आपको यहाँ से कंफर्म करना है। देखिए जैसे कंफर्म कर दिए उसके बाद ओके किए तो यहाँ पे स्टेटस मेरा सक्सेस लिखा गया है और ये सारा चीज हम आपको लाइव दिखा रहे हैं और यहाँ पे सब कुछ हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले जो है मेरा यहाँ पे लिख रहा है अब जो है योर आधार नंबर इतना सक्सेसफुली, अब जो है मेरा सेंट्रल बैंक से सेंट्रल बैंक टू स्टेट बैंक ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे हो चुका है। अब अगर हम चेक भी करेंगे तो मेरा एसबीआई का दिखेगा, पहले सेंट्रल बैंक का दिख रहा था, तो हम यहाँ से आपको लाइव करके दिखाए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस ढंग से आप भी कीजिएगा। अब जो है हम अपना स्टेटस भी आपको एक बार चेक करके दिखाते हैं। दिखेगा एसबीआई दिखेगा, मेरा आधार एनपीसीआई के द्वारा जो है डीपीटी लिंक किए हैं वो दिखेगा, जो मेरा डीपीटी लिंक है वो एसबीआई का दिखेगा। हम आपको दिखा भी देते हैं। तो चेक करने का प्रोसेस है, यहाँ पे देखिए आधार मैप स्टेटस है, इसके ऊपर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ से कंफर्म करें। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे इस बक्से पे भरे, कैप्चा को भरे और यहाँ चेक स्टेटस के ऊपर क्लिक करें और यहाँ टाइमिंग दिख रहा है, कितना ही टाइमिंग बचा हुआ है तो जल्दी से करना है। देख लीजिए कि अब जो है मेरा स्टेटस देख लीजिए, पहले आधार नंबर दिख रहा है, मैप स्टेटस जो है डीपीटी फॉर एनेबल फॉर डीपीटी यहाँ पे दिख रहा है, बैंक का नाम भी यहाँ पे दिख रहा है, डेट भी दिख रहा है, कब जो है हम इसमें जो है अपडेट किए हैं वो भी दिख रहा है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीका से घर बैठे ही आप जो है अपने इंडियन गैस कनेक्शन में अगर डीपीटी का पैसा लेना चाहते हैं तो एक नया बैंक अकाउंट में आप ऐड कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि एलपीजी गैस कनेक्शन में बैंक अकाउंट को कैसे बदलना है। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।